Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon to everyone. कैसे हैं फ्रेंड्स? आज आइए आपकी क्लास का हो गया है टाइम और यहाँ पर अपनी क्लास को हम करने वाले हैं। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आशा है मुझे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। अपने अपने भगवान का जपते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे भगवान का जपिए। सबके अपने अपने भगवान है, सब अपने भगवान को करें हर चीज़ को और अच्छे से पढ़ें लिखें मस्ती करें। चलिए आते हैं अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैं आज आपके लिए सोशल साइंस का बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग के कमेंट भर भर के आए थे कि मैम इसी तरह से करवाइए। सीरीज़ तो हम खुद ही पढ़ ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, उसका तो देख ले रहे हैं, लेकिन आप अपने वाले करवाइए, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो मैंने कहा कि ठीक है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ हम डेली नया कर रहे हैं। और मुझे भी ऐसे चीज़ों को करवाने में ज़्यादा मज़ा, क्योंकि सीरीज़ तो आपके पास ऑलरेडी खुद ही है, आप उसको खुद ही खूब पढ़ लिए हो, देख लिए हो, लेकिन करवा देंगे क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, श्योरिटी हो जाती है, तो इसलिए हम करवा देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे वाले प्रश्न करने में मेरे बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि हाँ मैं छाँट छाँट के चीज़ों को करवाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैन धर्म का तो मैंने ऑलरेडी करवाया था, उसी तरीके से बौद्ध धर्म का भी करवाएंगे। इस वक्त दोपहर की ये क्लास है, जो कि आज की आपकी पहली क्लास हो रही है, जहाँ पर हम आप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। आप जुड़े हैं इस वक्त शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर हम स्वागत करते हैं सभी का। अगर आप में से कोई पहली बार आया है तो हिचकिचाइए मत, चैनल को करिए सब्सक्राइब, टेलीग्राम को करिए ज्वाइन, ये पीडीएफ वहाँ पर पाने के लिए, बहुत सारी अपडेट से जुड़े रहने के लिए, टेलीग्राम पर भी पोल के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आपको हर चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी जो चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर तुरंत एक्सेस रहता है। तो आप 24/7 कभी भी वहाँ पर कोई भी आप न्यूज़ या कोई भी चीज़ें शेयर कर सकते हो, और लिंक भी आपको हर एक क्लास का वहाँ पर मिल जाएगा। तो नेक काम में देरी नहीं करते, ठीक है? नेकी और पूछ पूछ नहीं किया जाता, ठीक है? चले आगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जहाँ पर हम अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं है, हर प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता है फ्रेंड्स। टाइम देना पड़ता है वो ऑप्शंस को बनाने के लिए, बहुत वक्त जाता है, इसलिए करवाते हैं। लेकिन कुछ वैसे उत्तर वाले भी डायरेक्ट देखो, लिखना सीखो। मेरा भी थोड़ा सा टाइम बचता है, ठीक है? सीधी सी बात बोल रही हूँ, बहुत वक्त है फ्रेंड्स, फुर्सत नहीं मिलती है, ठीक है? चलिए एक एक प्रश्न को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? अब मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ, आप डायरेक्ट उत्तर देख लो। ये हो सकता है कि आपको जब आए तो वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो आप यहाँ पर ऐसे सब पढ़ रहे हैं तो आराम से फिर वहाँ कर ही ले जाएंगे ना, इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि सारी बातें तो आपको पता ही जा रही हैं। क्यों, बात क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो एशिया का पुंज किसे कहा जाता है, ज्योतिपुंज? तो गौतम बुद्ध को। राइट आंसर गौतम बुद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है या कौन थे, ठीक है, कहेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, नाम काफी लगता है कि वो है गौतम बुद्ध। क्या है? गौतम बुद्ध। अब ये अगर ऑप्शन में से 4 ऑप्शन और दिया और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर आपको पता है, याद है, तो कोई भी ऑप्शन दिया और ना दिया आपको तो पता होना चाहिए ना, कर ले जाएंगे ना। 2 हो गया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म और कब और कहाँ हुआ था, बताइए। आप लोग भी टाइप करिए, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैम हाँ पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। चलिए इसका भी आंसर बिना देखे लिखिए, बताइए, तब मज़ा आएगा इन सब चीज़ों का। चलिए करिए, क्या सही है आपको, क्या सही लग रहा है, क्या आपको उचित लग रहा है, क्या बताएंगे इसके लिए? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर बता सकते हैं? अब यही आपको ध्यान रखना होगा, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो राइट आंसर मैं बता देती हूँ, मुझे याद है कि 1563 में हुआ, सॉरी 563 में जन्म हुआ था, और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बस इतना ही याद रखी हूँ, बाकी कुछ नहीं याद है। और जो कि देखते हैं मेरा भी सही है कि नहीं सही है। ये देखिए सही है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अब ये जो है ये आपको बहुविकल्पी बन सकता है, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये आपको भी बन सकता है, लुम्बिनी बिहार वगैरह कहाँ कहाँ पूछ के दे सकता है, तो आपको टिक करना होगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और अगर 1 नंबर या 2 नंबर में लिखने को आ गया तो यहाँ आएगा तब भी कर लेंगे, वहाँ आएगा तब भी कर लेंगे। 1 पन 2 काम, दोनों हाथ में लड्डू। आगे चलो नेक्स्ट। उनके पिता का नाम क्या था और वो क्या थे? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और वो गढ़ के मुखिया थे, ठीक है? क्या थे वो? गढ़ के वहाँ के मुखिया थे। आगे बढ़ते हैं 5वां। आगे चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया देवी। क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध की जो माता है उनका नाम क्या थी? उनका नाम माया देवी। 6th, छठा देखिए, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुई थी? तो उनके जो जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। मैं बता एक पर्पज से रही, क्योंकि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसी और ने किया था। नहीं तो ये प्रश्न मैं ना बता दी, ये आएगा भी नहीं, नहीं तो सोचो ये आए, ठीक है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7वें दिन, कितना सोच लीजिए, कितनी दुख की बात है ना।
मजाक लगता है लोगों को थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत दुखद बात है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दुखद बात है। चलिए बताइए, तो यहाँ पर 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अब जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो आखिर बात आती है कि इनको पाला कौन, पालन पोषण कौन किया। तो आपको कुछ पता है? आपने वो अगर कोई एग्जाम से पहले दिया है तो उसमें इन सब सारे प्रश्नों को उत्तर आपने ज़रूर देखा होगा। तो अगर 7वां प्रश्न है कि इनके पालन पोषण किसने किया है, तो इनकी एक मौसी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था, इनकी मौसी ने किया था। ठीक है, ये प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, एट्थ प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसके जस्ट नीचे आंसर, इसलिए इसको ऊपर नहीं कर रहे वरना आप देख लोगे, बहुत चालाक हो आप लोग, वेरी स्मार्ट। चलो बताओ 8वां क्या होगा? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइए, पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई, नोट्स जो लिया होगा, नोट्स में से यहाँ सामने भी पढ़ाते हुए दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एकदम टिकटो टिकटो हैं, और जो वैसे बच्चे लिए होंगे वो देखेंगे, उसमें बहुत क्वेश्चंस मैंने सब कुछ दिए हुए हैं, सारे बच्चों को देने का प्रयास किया है, यहाँ पर पढ़ा भी रही हूँ। तो बताओ, तो वो क्या है? सिद्धार्थ नाम था, ऐसे नाम अच्छा था ना, सिद्धार्थ नाम था, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 8th प्रश्न तक कर लिए, कोई प्रॉब्लम लग रही है? अगर इसमें से कोई प्रश्न आएगा तो कोई ऐसा है जो यहाँ पर नहीं कर पाएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 2 बार देख लीजिए वीडियो, आराम से आ जाएगा, हर चीज़ का सोल्यूशन है, भागते नहीं है। ठीक है, लड़ो उससे, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं, 3 बार में तो आ ही जाएगा ना। तो फिर बार बार देख लो, वीडियोस तो पड़ी ही हुई है, प्लेलिस्ट में ही मिलेगी। 9th बताइए, गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हुआ था? इनकी शादी किस उम्र में हुई थी, ये बताइए बताइए। बारात रात गए थे कि नहीं गए थे आप लोग? गए थे कि नहीं? गए होंगे वैसे, आप लोग हर जगह अवेलेबल रहते हैं 24/7। 9th में क्या होगा? तो राइट आंसर पता है, 16-17 साल में इनकी शादी हो गई थी। कितने साल में हुई? देखिए, ये 16 साल में इनकी हो गई थी, 16 साल में शादी हो गई थी, कितना जल्दी होता था सब कुछ ना। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या नाम? यशोधरा था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नाम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। नेक्स्ट देखिए, 11th प्रश्न आपके सामने, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। आगे चलिए, ठीक। 12th देखिए, जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से निकले थे, उन्होंने किन दृश्यों को देखा था? गौतम बुद्ध में जो चेंजेस आए थे, जो परिवर्तन आए थे, वो कुछ दृश्य उन्होंने देख लिए थे जिसकी वजह से आए थे। तो उन्होंने क्या क्या देखा था उसके बारे में आपको बताना है। चलिए बताइए। 12th प्रश्न काफ़ी अच्छा है, मैंने पढ़ाया था, बताया था, और आपने स्टोरी के रूप में भी सुना होगा ना। तो इसका आंसर अगर पूछा जाएगा, मैं पूछूं आपसे, एग्जामिनर पूछे आपसे, तो क्या बताएंगे आप? कपिलवस्तु से जब निकल रहे थे, निकले थे उन्होंने, जो निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्यों को देखा जिसका असर उनके ऊपर काफ़ी जीवन में पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, 3-4 चीज़ों को उन्होंने देखा था। सबसे पहली चीज़ उन्होंने देखा था, वो एक बुढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बूढ़े आदमी को उन्होंने देखा था। तो इनको बड़ा ये लगा कि आज मैं इतना सुंदर हूँ, और ये तो सारथी ने बताया, तब उनको ज्ञान ही नहीं था कि मैं भी कभी बुढ़ा होऊंगा। तो उनके सारथी ने सब बताया कि महाराज आप ऐसे आज हैं, ये कितने साल के हो चुके हैं, एक दिन हमारी शरीर ऐसे ही हो जाएगी। तब उनको लगा कि अरे बाप रे, मैं इतना सुंदर सारी चीज़ें हैं, इतना मैं पहना ओढ़ा हूँ, किया हूँ, मैं भी कल को मेरा भी यही दशा होगी। तो बूढ़ा व्यक्ति देखा। दूसरा, फिर आगे और आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति खटिया में बाहर लेटा हुआ था, तो उसको देखा। तो बाद में फिर साथ उसके उन्होंने बताया कि ये बीमार है, किसी चीज़ से 1 महीने से 2 महीने से ग्रस्त है, इसको ये रोग हो गया है। और आगे गया तो एक आदमी की लाश, मतलब लाश रखी हुई थी, शव रखा हुआ था, लोग उसके चारों इर्द गिर्द बैठ के रो रहे थे। तो ये यहाँ पर देखा। ठीक है, तो लोग उससे पूछा, अच्छा ये अब क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ, ये आदमी तो सो रहा है, तो रो क्यों रहे? तो उसने कहा, महाराज सो नहीं रो, वो मर गया है, इसीलिए अब उसके जाने के गम में रो रहे हैं। तो ये एक, तब उनको और लगा कि अरे बाप रे, मैं तो मर जाऊंगा, अभी तक तो थक बूढ़े ही होऊंगा, अब तक अरे मैं मर जाऊंगा। और आगे गए तो एक सन्यासी बाबा मिले, वो भी पेड़ के नीचे बैठे। अच्छा ये क्या कर रहे हैं? तो ये जप कर रहे हैं, ये भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की आस्था, मतलब जप कर रहे हैं, सन्यासी हैं। तब इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद इनका पूरा परिवर्तन हो गया था। अब आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है 12th आइए तो देखिए, यही सेम है, एक बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति मिला। फिर चौथा यहाँ पर आप भी ऐसे लिखिएगा, 2 नंबर में आया, 1 नंबर में आया, सेम लिखना है कि जब वो निकले थे उन्होंने 4 चीज़ों को देखा था, 4 घटनाओं को देखा था जिसका असर उनकी ज़िंदगी में देखने को बहुत मिला। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और सन्यासी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया था? ये सारा कुछ जो देखे उसका असर पड़ा। फिर कितने साल के, जो घर जो 29 साल के थे। ठीक है, 29 साल, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, पेट के एग्जाम में, लेखपाल के, वीडियो के, जो भी एग्जाम जब भी कभी होता है तो ये सारे प्रश्न बहुत आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। 13 29 ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट, मतलब 29 वर्ष होगा। नेक्स्ट चलते हैं 14th।
महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, जो कि मैंने बहुत बार पढ़ाया है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। महाविनिष्क्रमण क्या है, तो ये शब्द में ही काफी गड़बड़ है। देखो, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया। जैसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण, जो घर छोड़ दिए थे, ये 29 साल की उम्र में ज्ञान के पीछे चले गए थे, ज्ञान लेने मतलब सीखने के बारे में, करने के बारे में। तो ये महाविनिष्क्रमण के नाम से बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा विख्यात है, जो जाना जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि महाविनिष्क्रमण का टॉपिक है, शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, या बौद्ध धर्म में क्या है, इस तरह कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास पसंद आ रही है तो पहले आप लाइक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, रुकना नहीं है, फटाफट लाइक करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट करिए, डू इट फास्ट, कम ऑन फ्रेंड्स। चलिए बताइए क्या होगा। मुझे हर चीज़ एडवांस में करनी पड़ती है, मैं हर चीज़ एडवांस में कर रही। इस वक्त रात के 11:48 हो रहा है, और मैं ये क्लास आपके लिए पहले शेड्यूल करके रख रही हूँ, ताकि मैं आपको कल 12 बजे क्लास दे पाऊँ। ठीक है, इतनी प्लानिंग से करना पड़ता है। और जो एक तरफ मेरा हल्का अभी तो कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी मैं कर रही नहीं, तो सुबह मेरे ऊपर डंडा पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ पढ़ लो, इतनी आसान नहीं है चीज़ें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप लोगों ने फिलहाल कर दिया होगा, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो अलार कलाम। बड़ा अजीब नाम था, इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। ठीक है, या तो अलारी रख लिए होते या कलाम रख लिए होते, क्या दो दो रख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 तक कर लिए, सिंपल इजी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम कहाँ पर शिक्षा ली। जब वो घर छोड़ दिए थे, सर्वप्रथम अपनी जो शिक्षा वगैरह लिए, कहाँ पर लिए, कहाँ गए, क्या किए, तो पता है कहाँ पर गए थे। लुम्बिनी में कहते हैं, बिहार में, वैशाली में, कहाँ गए थे, या बोध गया चले गए थे डायरेक्ट। तो राइट आंसर वैशाली गए थे। 16 में आपका राइट आंसर जो है वैशाली में गए थे। आपको पूरा आंसर लिखना होगा, सिर्फ वर्ड में मत लिखिएगा। चलिए आगे बढ़े, तो ये आपका 16वां प्रश्न हो गया। 17वां प्रश्न आपके सामने है, वैशाली में भगवान बुद्ध ने क्या चीज़ की शिक्षा ली थी, कि मतलब शिक्षा जो लेने गए थे वो क्या चीज़ की थी। वैशाली में भगवान बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए 18वां प्रश्न, वैशाली के बाद गौतम बुद्ध कहाँ शिक्षा लेने के, अलग अलग जगह पर लिए थे ना, क्योंकि हम भी तो अलग अलग जगह पर पढ़ते हैं, क्या एक ही जगह पढ़ते रहते हैं क्या, नहीं, अलग अलग। तो वैसे वैशाली के बाद गौतम बुद्ध राजगीर गए थे। कहाँ गए थे, राजगीर गए थे। वहाँ पर भी जाके इनका बहुत जो है ज्ञान वगैरह हुआ था, काफ़ी कुछ सीखने को इनको वहाँ पर भी मिला था। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई थी। गौतम बुद्ध को जितना ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताया जाता है वो कैसे हुआ था, तो उत्तर में है, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको वैशाख की पूर्णिमा में रात निरंजन, फागुन का वो मतलब समय चल रहा था, और नदी के किनारे इनको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति थी। बहुत घोर तपस्या की थी, इतना आसान नहीं था। यहाँ हम लोग 1 घंटे पढ़ते, दूसरे घंटे में हमारी कमर दर्द हुई, बैठे बैठे कुछ भी हुआ ना, ठंडी हो गई तो पहले कुर्सी पे नहीं बैठना है, और गर्मी में बैठो तो दूसरे दिन बिस्तर पे। हम लोग की इतनी गंदी आदत हो जाती है, इस टाइप से है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो है इतना आसानी से ज्ञान नहीं प्राप्त होते। तो देख रहे हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए खाए पी 6 साल तक तपस्या की, तब जाके इनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप लोग मत करिएगा फिलहाल, ठीक है, ये सब हमारे बस का नहीं है। चलो 20 पे आ जाओ। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाना, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो 35 वर्ष है, ये आपको विकल्प में कई बार पूछ लेगा, तो ध्यान रखना है। सिद्धार्थ के नाम से जो जाना जाता है, तो किस नाम से, फिर बुद्ध के नाम से। जो बुद्ध के नाम, पहले बुद्ध के नाम से थोड़ी जाने जाते थे, बुद्ध थोड़ी कोई नाम था उनका, वो तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब उनको ये उपाधि के नाम पर वहाँ पर मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 21 प्रश्न में। गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान क्या कहलाता था, याद आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ याद आ रहा है कि मैं ही बोल लूँगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसलिए कहती हूँ कमेंट में बताओ मुझे कि कोई दिक्कत हो रही है तो जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसका नाम क्या था, उसका उत्तर क्या था, बता सकते हैं। मैं पूछूंगी, ध्यान रखिएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन की पढ़ाया था, तो आज आंसर रिजल्ट क्यों नहीं आया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर है बोध गया। क्या था, बोध गया हमें था। देख लीजिए, वह स्थान बोध गया था जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं 22 प्रश्न पे। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। प्रथम उपदेश, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको हर बार आता है और हर बार आएगा। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, कुछ याद है, पढ़ाया है ना, बताया भी है, करवाया भी है, बताओ क्या होगा। चलो 22 प्रश्न पे आप लोगों को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में। ध्यान रखना, जो कि भूलना नहीं, वो विकल्प भी बना तो लिखने को आया तो कर लेना कैसे भी करके। नेक्स्ट
बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? धर्मचक्र जैसे महाभिनिश क्रम, महापरिनिर्वाण 2 शब्द हैं, वैसे धर्मचक्र परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा ही विख्यात इनके धर्मों में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना, जो पहला उपदेश जाकर दिए थे उसी को ही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? अब इनकी भाषा का भी पूछता है कि आखिर वो भाषा क्या थी। राइट आंसर है पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। क्लियर? आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो राइट आंसर है भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी बस्ती में, श्रीबस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रीबस्ती में दिए थे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चंस बनाए थे। 25 क्वेश्चंस कल और करवा दूंगी इसी टॉपिक पर। इस टॉपिक पे और भी प्रश्न है वो मैं आपको कल करवा दूंगी। आज की क्लास मैं करती हूँ यहीं पर ओवर। आपके लिए क्लास होना ज़रूरी है। वैसे भी आपकी 16-17 मिनट की क्लास हो चुकी है, जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ा टॉपिक 25 है। अभी मुझे 25 नोट डाउन और करने हैं। 25-50 सोचा था करवा दूंगी, तो 25 तो ले लिया, 25 कल करवा देंगे। ठीक है, कल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। सब रिवीजन हो जाएगा, सब हमारे कंट्रोल में, हम लोग सब पढ़ लिए, देख लिए। तो 25 आज कर लो, 25 मेरे साथ कल कर लेना। तो ये रही आपकी 12 बजे की क्लास। आज मैंने पढ़ाया, आपको दिखाया। शाम को 4 बजे वाली भी अपने टाइम पर होगी, और आपकी मैथ वाली भी क्लास आपको, मतलब आपकी जो रात वाली क्लास है वो भी आपके टाइम पर होगी। आप आइए, टाइम पर देखिए, थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए, रिवीजन करिए, नोट्स पे थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब अपनी नोट डाउन राइटिंग पे थोड़ा वक्त दीजिए, आपकी हर चीज़ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं फिर अपनी सेम क्लास पे सेम टाइम पर। आइए सभी लोग, देखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।